मजबूर और अपाहिज लोगों के लिए भले ही सैकड़ों समाजी और सरकारी तंजीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन एक माजूर पिछले 48 घंटे से खुले आसमान तले ठंड से कपकपा रहा है। ये बुजुर्ग रहम तलब नजरों से हर किसी को देख रहा है। न तो समाज के सीने में इंसानी दिल है और न ही सरकार के पास फुर्सत। ओल्ड एज होम वाले भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। देखिए एक अपाहिज की दर्द भरी दास्तान पर हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो मदद के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं और जिंदगी दो राहे पर ठहर जाती है। 55 साल राजू सरकार का भी कुछ ऐसा ही दर्द है। जहां समाज ने इसके साथ तो नाइंसाफी की ही, वहीं सिस्टम भी बेदर्द बना है। राजू जब अपने पैरों पे खड़ा था तो फूल बेचकर कोलकाता में किसी तरह खुद की परवरिश कर रहा था, लेकिन अब चलने के लिए न तो पैर हैं, न ही सहारा देने वाला कोई अपना। लखीसराय का रहने वाला राजू पिछले 48 घंटे से गांधी मैदान के पास मफलूज हालत में बैठा है और हर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगा रहा है। हाल ही में राजू के पैर में जख्म हो जाने के बाद डॉक्टरों को इसका एक पैर काटना पड़ गया था। कुछ लोगों ने राजू को लखीसराय से पटना तो पहुंचा दिया और ओल्ड एज होम में रहने की सलाह दी, लेकिन यहाँ तो सड़क पर ही इसका ठिकाना बन गया। मेरा 2 भाई थे, मेरा 3 भाई थे, अभी 2 भाई गुजर गए, हम एक बच रहे हैं। पटना में कोई जगह नहीं है, मेरा कहीं जगह स्थित दे दीजिए बैठने सोने के लिए। मैं पिछले 48 घंटे से मैं इनको देख रही हूँ। ये लखीसराय से यहाँ आए हैं। मैं इनको कभी कहीं रखा हुआ, कहीं कहीं रखा हुआ, पर मैं अपने घर में भी इनको कितने दिन रखूँगी। शायद मेरे पास भी एक सीमित संसाधन है। जो सरकार के द्वारा जो जितने भी ओल्ड एज होम चल रहे हैं उन सब में मैं कम से कम 3 जगह गई हूँ पटना में, और तीनों जगह में सीटें खाली हैं। जहाँ पे 50 सीट 60 सीट है, वहाँ पे ओल्ड एज होम के लोग हैं जो सिर्फ 25 से 30 है, उनके यहाँ सीटें खाली हैं, फिर भी वो रखने को तैयार नहीं। गांधी म्यूजियम के पास कटे पैर लिए बैठे इस बुजुर्ग पर आने जाने वाले लोग तरस तो खाते हैं, लेकिन अब तक किसी ने मदद नहीं की। समाजी कारकुन आकांक्षा मदद के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन किसी ओल्ड एज होम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकी। 2 दिनों से लगातार समाजी कारकुन ने पटना की सभी ओल्ड एज होम की खाक छान ली, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनाने को तैयार नहीं हुआ। जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ओल्ड एज होम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बेसहारा को सहारा मिल सके। मजबूर राजू सरकार लगातार हुकूमत से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं समाजी कारकुन भी न्यूज़ 18 की मदद से सरकार से मदद करने की अपील कर रही हैं। इस बुजुर्ग को न तो रहने के लिए घर है, न सोने के लिए बिस्तर और न ही जख्म के लिए मरहम, उस पर से खुले आसमान में ठंड का कहर। मैं न्यूज़ 18 से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मुहिम को, इस न्यूज़ को सिर्फ एक न्यूज़ ना बनाए, इसको एक मुहिम के तहत इस बेसहारा को एक घर दिलवाए, एक आश्रय दिलवाए, ताकि ये इज्जत के साथ रह सके। वरना फिर यही होगा कि ये बेचारा भीख मांगता रह जाएगा और किसी न किसी गाड़ी के नीचे आके मरा हुआ पाया जाएगा। इसे कुदरत की नाइंसाफी ही कहिए कि एक 55 वर्षीय अपाहिज बुजुर्ग लगातार लोगों से गुहार कर रहा है, सरकार से विनती कर रहा है, हर आने जाने वालों में अपनों को ढूंढ रहा है, क्योंकि अपनों के नाम पर इस दुनिया में अपना कोई नहीं। कलकत्ता पुलिस ने अपाहिज हालात में पटना तो पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए, सर छुपाने के लिए आशियाना नहीं है। नतीजा अब यह सरकार से गुहार कर रहा है और न्यूज़ 18 से भी लगातार मदद की मांग कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ये दर्जनों योजनाएं किस काम की, जहां पर ओल्ड एज होम के लिए एक बुजुर्ग लगातार बाट जो रहा है और दर्द से कराह रहा है। कैमरामैन आशीष साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रिलायंस जियो के 4G वोल्टी फीचर फोन जियो फोन पर अब सार्फिन IRCTC की रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए रिलायंस जियो ने जियो रेल नाम से एक खास ऐप लॉन्च किया है। जियो रेल ऐप अभी जियो और जियो फोन 2 के सार्फिन के लिए ही दस्तयाब है। इस ऐप के जरिए टिकट कैंसिल, PNR स्टेटस, ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन रूट्स और सीट की दस्तयाबी की जानकारी मिल सकती है। आने वाले दिनों में PNR स्टेटस, चेंज अलर्ट, ट्रेन लोकेटर और फूड ऑर्डर देने की सहूलत भी हासिल होगी। टिकट बुकिंग की अदायगी के लिए सार्फिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायंस जियो रेलवे का ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर है और इस ऐप के जरिए सार्फिन को टिकट बुकिंग के लिए लंबी लाइन और एजेंट से निजात मिलेगी।